हमारा विषय है वो है आपके जीवन में 3 घटनाएं। जो साधक होते हैं उनके जीवन में 3 घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनमें समझो सारा कुछ उनका जीवन ही पलट जाता है। जैसे एक सिक्का होता है, उसको उछालो तो दूसरी साइड आ जाती है, तो उसी तरह आपका जीवन भी बिल्कुल इस सिक्के की तरह बदल जाता है। जानते हैं कौन से बदलाव आते हैं और इन बदलावों में आपके साथ क्या क्या घटित होता है। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मुख्य बातें हैं। जब वो घटनाएं उस साधक के साथ घटती हैं तो सबसे पहले नंबर की जो घटना है वो है बाहरी घटना घटती है उसके साथ। बाहरी घटना मीन्स ये शारीरिक घटना उसके साथ घटती है। वो जैसे जैसे भक्ति में डूबता है तो उसका जो ये शरीर से संबंधित व्यक्ति हैं उनसे वो थोड़ा सा अलग हटने लगता है। जिसे हम डिटैचमेंट बोल देते हैं। वो प्रेम तो करता है लेकिन उसको तो ये उनके साथ जैसे उनकी फैमिली जुड़ी होती है। एक व्यक्ति के साथ उनके माता पिता, उसके बच्चे, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताया, ऐसे जो भी रिश्तेदार हैं, तो ये सारे उसके साथ एक व्यक्ति के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे वो अध्यात्म में गहरा उतरता रहता है तो वो उन रिश्तों में उतना अटैच नहीं हो पाता। वो थोड़ा सा अपने आप को किनारा कर जाता है, उनसे ऊपर उठने लगता है समझ लीजिए। फिर वो उसके लिए वो रिश्ते कुछ ज्यादा खास मायने नहीं रखते। एक तरह से वो कहते हैं ना, अभी उन्हें लगेगा कि शायद वो हमें ये प्रेम नहीं करते अब, लेकिन उसका अंदर से ही वो डिटैचमेंट हो गया है कि वो भाव उनको जता नहीं पाता, क्योंकि उसकी स्थिति बदल जाती है। जैसे कुछ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है आर्थिक परिवर्तन। अब उसके बीच में ऐसा हो जाता है कि वो जो भी लाइफ में जो बिताते हैं तो उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो एक तो उसके काम वो आसानी से भी बनने लग जाते हैं, और अगर उसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव आता भी है तो उसे वो खास फर्क नहीं पड़ता। उसको वो इतना लाइटली लेता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, क्योंकि वो उससे लिप्त नहीं है, वो उससे ऊपर उठ गया है सांसारिक चीजों से। और उसके रास्ते इतने खुले होते हैं कि उसे आराम से नौकरी मिलना, जॉब मिलना, बिजनेस में तरक्की होना, ऐसे अपने आप होने लगते हैं। उसको पता ही नहीं लगता कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि उसके आंतरिक चक्र जो एक्टिव हो जाते हैं तब वो स्थिति ऐसी बन जाती है कि उसके कार्य में विघ्न नहीं पड़ता, क्योंकि उसके चक्र ही साफ हो गए, मीन्स कर्मों की लेयर ही साफ हो गई। और वो जो धन कमाता है उसको ज्यादा जोड़ने में नहीं वो रखता। उसको लगता है कि जो धन आया है उसको वो अपने ऊपर थोड़ा खर्च करके बाकी दान पुण्य के कर्मों में, कामों में लगाने का उसका मन करेगा। तो इस तरह से वो लोगों की सेवा करेगा पैसे से। तो ये उसके साथ ये चीजें हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट होता है उसके स्वास्थ्य के संबंधित जो है वो परिवर्तन होते हैं। जब साधक साधना करता है तो उसके शरीर में कई बीमारियां होती हैं, तो वो बीमारियां भी उसके साथ धीरे धीरे अपने आप खत्म होती है। क्योंकि जब वो ध्यान में बैठता है तो उसके सहस्रार से एक ब्रह्मांडीय शक्ति प्रवेश करती है, और जब वो ब्रह्मांडीय शक्ति उसके भीतर प्रवेश करती है तो जहां जहां उसे उस शरीर, उस अंग में बीमारियां नजर आती हैं, कुछ दाग नजर आते हैं, तो वो उन्हें रिपेयर कर देती है, ठीक कर देती है। इस वजह से कई साधक ध्यान करते करते कई बीमारियों को भी ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो चीज वहां पे आती है, ऊर्जा, वो उन चक्रों को भी ठीक करती है, उन नाड़ियों को भी ठीक कर देती है, क्योंकि 72,000 हमारी सूक्ष्म नाड़ी हैं, उनको भी ठीक करती है। तो वो बीमारी भी अपने आप ठीक हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं अपने, ये जो हुई पहली घटना हमने विस्तार पूर्वक आपको बता दी। अब चलते हैं जो दूसरी घटना घटती है उस साधक के साथ, उसे हम कहते हैं आंतरिक घटना। अब जो आंतरिक घटना उस व्यक्ति के साथ घटती है वो क्या होता है, जब वो साधक ध्यान साधना करता है तो कुछ आंतरिक चीजें उसको होने लगती हैं। उसकी जो इंटरनल शक्ति है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, ये संतुलन होने लगती है, और जब वो ध्यान में बैठता तो सुषुम्ना नाड़ी उसकी ओपन हो जाती है और कुंडलिनी शक्ति चलने लगती है। और जैसे जैसे वो चलती है तो उसे कई आध्यात्मिक अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो जो आंतरिक अनुभव होने शुरू होते हैं उसमें कुंडलिनी का चलना महसूस होना, कुंडलिनी का टिंगलिंग करना, इस तरह
कई चीजें उसके साथ होने लगती हैं, कई उसके आगे चक्र पे कुछ महसूस होना, कुछ झटके लगना, कुछ रंग दिखना, ये उसको आंतरिक अनुभव होने लगते हैं। उसे ध्यान में प्रकाश दिख जाता है, उसे आंतरिक प्रकाश दिखता है, उसे दिव्य अनुभव होते हैं, उसको शांति का अनुभव होता है। इस तरह उसे ये जो आंतरिक अनुभव है। और कई बार साधक को जो है वो अपने आप कुछ शरीर में यौगिक क्रियाएं होने लगती हैं, उसे लगता है ये क्यों अपने आप शरीर ऐसे होने लगा। तो ये सारी चीजें उसके शरीर में परिवर्तन होने लगता है आंतरिक। तो सिर में सूक्ष्म तौर पे दर्द रहना, या फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाना, या उसके शरीर पे कोई स्पर्श कर रहा है ऐसा कुछ महसूस होना, उसके सिर में कोई चीज चक्कर सा घूम रहा है, ऊर्जा का सहस्त्रार चक्र पे महसूस करना, कानों में अनहद नाद का सुनाई देना। तो ये बहुत सी आंतरिक घटनाएं उसके साथ ये घटने लगते हैं। अब बढ़ते हैं, हमारा तीसरी घटना कौन सी है। तो वो जो तीसरी घटना है उसको हम बोलते हैं आध्यात्मिक घटना। पहला आपका बाहरी घटना थी शारीरिक तौर पे, फिर आपकी आंतरिक तौर पे आपके अंतर शरीर के ऊपर घटनाएं घट रही थी। अब है आध्यात्मिक घटना क्या घटती है। जब साधक के अंतर एक कोई भी साधक हो, उसके जीवन में आध्यात्मिक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभवों और बदलावों का संदर्भ कराती है, जो उसकी आंतरिक यात्रा और विकास की में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये घटनाएं साधक को आध्यात्मिक समझ, आत्मज्ञान और मानसिक शांति की ओर अग्रसर करती है। क्योंकि जब वो साधक के भीतर आध्यात्मिक घटनाएं घटती हैं तो वो ध्यान साधना और गहरी कर देता है, जिसे हम और उसे अनुभव होते हैं। ध्यान साधना करते करते उसे गहरा अनुभव होता है और वो अपने भीतर परम शांति, शुद्धता को महसूस करता है और उस ब्रह्म को अपने भीतर महसूस करने लगता है। और उसकी वो अंदर ऐसे अद्भुत दिव्य अनुभव और ये झलकें उसके भीतर होती हैं, जिसकी वो साधनाओं की झलक, अध्यात्म की जो झलक है ये महसूस कर पाता है। और इसी में अपना उसका जो आध्यात्मिक जो शक्तियां भी भीतर से जागृत होती हैं और उसमें उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे आत्म साक्षात्कार भी हो जाता है। तो ये एक ऐसी स्टेज होती है, उसकी जो आध्यात्मिक स्थिति है ऐसे बदल जाती है, क्योंकि वो सपनों के माध्यम से और वैसे बैठे बैठे ध्यान में उन दिव्य शक्तियों के साथ जुड़ जाता है। उसे सपने में भी जो चीजें दिखती हैं वो सत्य घटित हो जाती हैं, और जो वो अंदर से महसूस करता है कुछ, तो वो भी सत्य प्रकट हो जाता है उसके सामने। ऐसे लगता है सिर्फ उसने सोचा था और ऐसे ही हो गया। तो ऐसी स्थिति भी उस साधक के साथ बनने लगती है और उसको आध्यात्मिक प्रेम होने लगता है। उसको उस परमात्मा से, उस आत्मा से, उस जो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो उसके बीच के सारे उस प्रेम को गहराई से अनुभव कर पाता है। वो एक दूसरे के, अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसके भीतर कौन सी चीजें चल रही हैं उसके दिमाग में, वो इतना संवेदनशील हो जाता है कि उन्हें वो महसूस कर पाता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है। तो ये चीजें भी उसके भीतर आ जाती हैं और फिर वो कोई भी जो डिसीजन लेता है वो कभी भी उसका गलत नहीं जाता। वो हमेशा सही दिशा में, सही दिशा की ओर चलता है और सही निर्णय ले पाता है। और ध्यान में वो बैठा रहता है, उसको पता ही नहीं लगता कि वो ध्यान में कितनी देर तक बैठ गया। वो घंटों घंटों भी बैठ जाता है, 2 घंटे 4 घंटे, उसको पता ही नहीं लगता वो कितनी देर, कितने घंटे वो बैठा रह गया। तो ऐसे वो कई घंटों तक बैठे रहते हैं और जिसको हम बोल देते हैं बियॉन्ड टाइम, वो टाइम से परे चला जाता है, जिसे हम समाधि में डूब जाना बोल देते हैं। समाधि में लय होना हो जाता है, वो स्वयं को भूल जाता है और इस नेचर से, इस ब्रह्मांड से उसे ऐसा लगता है वो एक ही हो गया है। तो दोस्तों, ये हमने आपको तीनों स्टेप बता दिए हैं कि 3 घटनाएं कौन सी घटती हैं। बाहरी घटना, और उसके बाद आपका आंतरिक घटना, और फिर आध्यात्मिक घटना। ये 3 घटनाएं उस साधक के साथ घटती है जो भी इस सफर में प्रवेश लेता है। तो दोस्तों, हमने आपको
पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और हमारे जो कई कमेंट आते हैं उन पे वीडियो हमने ना बनाई हुई है, तो आप कृपा करें वो सारी वीडियो हमारी पिछली वाली देखते रहें, ताकि आपके जो प्रश्न हैं वो उसी से ही समाधान हो जाए, हमें दोबारा उत्तर देने का कष्ट ना करना पड़े। तो आप वो देख लें। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन का उत्तर नहीं मिलता है तब आप हमें कमेंट करें, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। और इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।